दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए 13 सितंबर 2025 को पूरे देश में एक साथ आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित मैंने 2 वीडियोस आप लोगों के बीच अभी कुछ दिनों पहले ही शेयर की है। उन वीडियोस को देख करके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि लोक अदालत क्या है, वो आपके किस काम आ सकती है। लोक अदालत के माध्यम से आप अपनी किन समस्याओं का निपटारा बड़ी ही आराम से कर सकते हैं, बड़ी ही सुलभता से कर सकते हैं। कैसे आप अपने चालान को माफ़ करवा सकते हैं, कैसे आप अपने नगर निगम के जलकल के टैक्स को माफ़ करवा सकते हैं, कैसे आप एक बहुत बड़ी धनराशि की अदायगी से खुद को बचा सकते हैं। इससे संबंधित पूरा विवरण, पूरी डिटेल मैंने अपने उन वीडियोज़ में आप लोगों के बीच शेयर की है। लेकिन अब बहुत सारे लोग एक चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं और इसीलिए आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आया हूं। टोकन क्या है लोक अदालत में, आखिर ये टोकन वर्ड कहां से आ रहा है और टोकन का क्या यूज़ है, ये टोकन अप्लाई कैसे होगा। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, इसीलिए मैंने आज ये सोचा कि आप लोगों के बीच इस टोकन वर्ड को मैं क्लेरिफाई करूं कि आखिर टोकन है क्या, टोकन का महत्व क्या है, लोक अदालत में कौन सा टोकन मिलने जा रहा है। तो इससे संबंधित मैं जानकारी आप लोगों के बीच आज लेकर के आया हूं। बहुत ध्यान से रहिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, और मैं भी आप लोगों के साथ इस चीज़ को समझने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये टोकन है क्या भाई, लोक अदालत में इस टोकन का क्या यूज़ है। तो देखिए, टोकन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि टोकन अगर आप अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन, वो भी मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं बताऊंगा कि टोकन कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, कौन कौन से दस्तावेज़ आपको लेकर के जाने हैं। देखिए, टोकन का मामला यह है कि टोकन इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपके पास टोकन है तो आपके मामले की सुनवाई में आपको बड़ी लंबी कतार में नहीं खड़े होना है, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपका नंबर पहले से आपको उपलब्ध हो जाएगा कि हाँ भाई फला नंबर पे आपकी फ़ाइल सुनी जाएगी। टोकन अप्लाई अगर आप कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, क्योंकि देखिए लोक अदालत का मामला है, बहुत कायदे से भीड़ होगी, हज़ारों लाखों लोग अपनी अपनी समस्याएँ लेकर के कार्यालयों में, न्यायालयों में भीड़ इकट्ठा करके खड़े रहेंगे। तो अगर टोकन आपके पास रहेगा तो आप आराम से चैन से किनारे खड़े होकर के अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। और जो लोग टोकन के माध्यम से जाएंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनका नंबर आएगा ही आएगा और उनको प्राइमरी बेसिस पर उनकी चीज़ों को कंसीडर करके उसकी सुनवाई करके उसका निपटारा किया जाएगा। तो टोकन का ये महत्व है। जितने भी मामले हैं, जितने भी छोटे मोटे मामले हैं, सिविल केस है, 138 का मामला है, चालान का मामला है, किसी और जलकर नगर निगम के कर का मामला है, कोई ऋण से संबंधित मामला है, तो टोकन अप्लाई करके आप ये नंबर ले सकते हैं कि भाई मुझे इस मामले का निपटारा कराना है तो मेरा नंबर कौन सा होगा। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, टोकन के लिए आवेदन कैसे करें। तो देखिए, जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं कि हरियाणा में रह रहे हैं कि पंजाब में रह रहे हैं, वो आपका जो स्टेट हो उस राज्य के ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर आप लोक अदालत टोकन रजिस्ट्रेशन फॉर्म या चालान टोकन डाउनलोड का विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पर आप जा करके और इन विकल्प को चुन करके तब फिर अपना टोकन डाउनलोड करने की कार्यवाही शुरू करिए। जैसे ज़रूरी जो जानकारियां आपको फिल करनी है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नाम, जैसे सपोज करिए अगर आपका ट्रैफिक का चालान कटा तो वाहन संख्या कौन सा है, जो चालान हुआ है उसका पूरा डिटेल जो जो उस फॉर्म में आपके सामने आएगा जब इन साइट्स पर आप जाएंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक एक करके फिल कर देनी है, लिख देनी है, फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद स्क्रीन पर कंफर्मेशन लिंक और डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई आपका फॉर्म फिल हो चुका है और अब वो डाउनलोड होने के लिए तैयार है, जहां से आपको टोकन मिलना है। वो आप सारा का सारा विवरण डाल करके वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी जरूरी जानकारी है वो सारी फिल करनी ज़रूरी है और अदालत में आपको इस टोकन को सेव करके रखना है और अदालत जब आप पहुंचेंगे तो आपको इसे वहां दिखाना, वहां प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, जिससे फिर आपको ये पता लग जाएगा कि आपका नंबर कितनी देर बाद आएगा। टोकन के ज़रिए अदालत में आपको स्लॉट मिल जाता है कि हाँ भाई इतनी देर बाद इस सीरियल नंबर पर आपका केस सुना जाएगा। आप बहुत सारी दिक्कतों परेशानियों से बच सकते हैं। और बिना टोकन के अगर आप जा रहे हैं तो देखिए आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हालांकि इसमें थोड़ा सा क्लेरिफाई मैं आप लोगों को कर दूं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि भाई अगर पहले से आपका कोई मुकदमा है, कोई फाइल चल रही है, कोई पहले से मामला चल रहा है,
तो यार देखो, वो पहले से चल रही फाइल के लिए तो आप फिर अदालत में ही आप जो भी स्टाफ होगा अपने वकील साहब के माध्यम से या स्वयं जाकर के उससे आपको पहले से ही बताना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये फाइल चल रही इस तारीख को लगी है, तो इस फाइल को लोक अदालत वाले दिन हमारी फिक्स करा दो, दोनों पार्टियां हम लोग तैयार हैं समझौता करने के लिए, मामले निपटाने के लिए। या फिर खाली अगर आपका मन है कि आप ही तैयार हैं तो अपोजिट पार्टी को भाई आप नोटिस भेज दीजिए, लोक अदालत में ये फाइल मैं लगवा रहा हूं, इसकी जानकारी दे दीजिए, और अगर वो चाहें तो आकर के समझौता करके फाइल को निपटा लें। तो इस तरीके से आप लोग पहले से प्री फिक्स फाइल को भी लोक अदालत वाले दिन प्रोड्यूस करा सकते हो। लेकिन अगर फ्रेश केस है, कोई बिल्कुल एकदम ताज़ा तरीन मामला है, तो ये टोकन प्रक्रिया अप्लाई करना अति आवश्यक हो जाता है। तो जिस दिन आपको जाना है लोक अदालत में, क्या क्या चीजें लेकर के जानी जरूरी है ये पहले ध्यान से सुनिएगा। टोकन की स्लिप, अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, और जो केस है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट या चालान वगैरह हुआ है तो चालान की रसीद वगैरह आपको अपने साथ रखनी जरूरी है। तो ये है टोकन। टोकन अप्लाई करके आप लोक अदालत की प्रोसीडिंग्स में अगर भाग लेते हैं तो आप अपनी चीज़ों को और सरलता से, सुलभता से, आसानी से कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बराबर बने रहिएगा। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।